यूपी में 1.5 करोड़ किसानों को ट्यूबवेल के लिए फ्री बिजली। यूपी कैबिनेट ने किसानों के बिजली बिल को 100% छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यूपी में लगभग 14,73,000 ग्रामीण नलकूप हैं, जबकि शहरी नलकूप 5,188। दोनों ही प्रकार के कुल 14,78,000 नलकूपों के बिजली बिल में 100% की छूट दी गई। इससे लगभग कुल करीब 1.5 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। कृषि व कृषि शिक्षा विभाग के कई प्रस्ताव मंजूर। यूपी कैबिनेट ने कृषि व कृषि शिक्षा विभाग के कई प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किसानों के लिए मक्का के उत्पादन वृद्धि को लेकर राज्य सरकार ने त्वरित मक्का विकास योजना सभी 75 जनपदों में चलाई जाएगी। इससे पहले ये केंद्र सरकार के सहयोग से 11 जनपदों में चलाई जा रही थी। इसके अलावा कुशीनगर में महात्मा गौतम बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ईपीसी मोड में निर्माण करवाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आगरा में पेयजल परियोजना की रिवाइज्ड कॉस्ट की मंजूरी। कैबिनेट ने नगर विकास विभाग की कई योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें आगरा में पेयजल परियोजनाओं के लिए रिवाइज्ड कॉस्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मातृभूमि अर्पण योजना के प्रस्ताव को मंजूरी। 40% कार्य का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। 60% कार्य का खर्च एजेंसी को उठाना करना होगा। इसमें सीसीटीवी, सोलर लाइट्स, पार्क व अन्य नागरिक सुविधाएं शामिल हैं। 16 मार्च से चेक होना शुरू होंगी यूपी बोर्ड की कॉपीज। मूल्यांकन के लिए इस बार शिक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। यूपी में माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए इस बार 3 करोड़ कॉपी जांचने का काम 16 मार्च से प्रदेश भर में होगा। इन केंद्रों की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा जो शिक्षक कॉपी चेक करेंगे उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यूपी बोर्ड ने मूल्यांकन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 16 मार्च से 31 मार्च तक कॉपीज का मूल्यांकन प्रदेश के 260 केंद्रों पर होगा। लखनऊ मेट्रो को चुनावी तोहफा। वसंत कुंज से 12 नए मेट्रो स्टेशन को योगी सरकार की मंजूरी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज 11.165 किलोमीटर के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसकी कुल लागत 5,801 करोड़ रुपए है। इसे पूरा करने का समय 30 जून 2027 तय किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने खराब मौसम से सर्वाधिक प्रभावित 9 जिलों को दी राहत। 23 करोड़ रुपए जारी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 3 दिनों में खराब मौसम से अन्नदाताओं की क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे के लिए 23 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। ये धनराशि अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित 9 जनपदों के लिए जारी की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत विभाग को तत्काल अन्नदाताओं के खातों में धनराशि भेजने के निर्देश दिए हैं। ब्रज की झलक के साथ आगरा मेट्रो आज से शुरू। पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। मुगलिया पहचान रखने वाली ताजनगरी की मेट्रो में ब्रज की झलक मिलेगी। मेट्रो के उद्घाटन में ब्रज की संस्कृति को प्रमुखता दी गई। पुरानी मंडी स्थित ताजमहल स्टेशन को ब्रज की संस्कृति के आधार पर सजाया गया है। आज 6 मार्च को कोलकाता से प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। अब महिला और बच्चों का टीकाकरण होगा आसान, घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन। स्वास्थ्य विभाग के यूविन पोर्टल पर अब महिला और बच्चों के टीकाकरण से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। कोविन पोर्टल की तर्ज पर तैयार हुए इस पोर्टल पर घर बैठे पंजीकरण कराकर टीका लगवाया जा सकेगा। अगला टीका कब लगना है, पिछला टीका कब लगा था, जैसी जानकारी इस पर मौजूद रहेगी। दूसरे राज्य में भी इसके हिसाब से टीका आसानी से लग सकेगा। ये जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नियमित टीकाकरण के महाप्रबंधक डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल ने दी। यूपी में सुधरेगी बिजली व्यवस्था। आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे 42,000 करोड़। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने यूपी में बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए 42,968 करोड़ 55 लाख रुपए की वृद्धि कार्य योजना तैयार कर स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा। केंद्र की रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम से ये धनराशि मांगी गई। प्रस्तावित योजना में शहरों में विद्युत तारों को अंडरग्राउंड करने, नए उपकेंद्र व ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने के साथ ही अन्य कार्य किए जाएंगे। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया, अब इन्हें मिली जिम्मेदारी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष को हटा दिया गया। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर राजवी कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी मिली। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाकर सरकार ने प्रतीक्षा में डाल दिया है। IIT कानपुर अपने वार्षिक तकनीकी और उद्यमिता उत्सव की करेगा मेजबानी। टेककृति दशकों से तकनीकी और उद्यमशीलता उत्कृष्टता का गढ़ रहा है। मुझे यकीन है कि यह 30वां संस्करण इच्छुक उद्यमियों और तकनीकी उत्साही लोगों सहित सभी भाग लेने वाले छात्रों के लिए जुड़ने, सीखने और आगे बढ़ने का एक अनोखा अवसर होगा। ये बात IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर S गणेश ने कही। उन्होंने कहा कि टेककृति भविष्य के इंजीनियर्स और विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति का प्रदर्शन करने के लिए गूगल, रोबोटिक, ड्रोन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ IoT जैसे महत्वपूर्ण डोमेन पर कार्यशालाओं की मेजबानी करेगी। सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने पर मिलेगी भारी छूट। भूमि खरीद पर स्टाम्प और निबंधन शुल्क में 100 सब्सिडी।
उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर की यूनिट लगाने पर उद्योगपतियों को सरकार विभिन्न प्रकार की छूट दे रही है। नई सेमीकंडक्टर नीति के तहत भूमि की खरीद पर स्टाम्प और निबंध शुल्क में 100% की छूट दी जा रही है। होमगार्ड स्वयंसेवकों का भोजन भत्ता 4 गुना बढ़ा, अब हर रोज मिलेंगे 120 रुपए, कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में होमगार्ड स्वयंसेवकों का भोजन भत्ता 4 गुना बढ़ाने की मंजूरी दी गई। अभी तक होमगार्ड स्वयंसेवकों को अंतर जनपदीय आवागमन के दौरान ड्यूटी भत्ते के अलावा 30 रुपए भोजन भत्ता मिलता है। 40 लाख छात्र छात्राओं को मिलेगा मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट से लैस करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मोहर लग गई है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मुफ्त टैबलेट वितरण के लिए चुनी गई संस्थाओं को खरीद आदेश जारी करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यूपी के जिले में बसपा फिर बढ़ा रही सभी पार्टीज की चिंता, मायावती के पास रिपोर्ट भेज रहे पार्टी नेता। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में गर्माहट है। बैठकों से लेकर होर्डिंग तक की तैयारी नजर आ रही है। बसपा शांत है, पार्टी के नेता कैडर वोट को साधने में लगे हुए हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती के किसी गठबंधन में शामिल न होने के ऐलान के बाद संगठन को मजबूत करने पर काम चल रहा है। प्रत्याशी को लेकर कवायद चल रही है। दावेदारों की परख कर रिपोर्ट मायावती को भेजी जा रही है। राहुल गांधी बोले, युवाओं के लिए अभिशाप बन गया पेपर लीक, इंडिया गठबंधन जल्द ही रखेगा फुल प्रूफ प्लान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है। पिछले 7 वर्षों में ही 70 से अधिक पेपर लीक के मामलों ने 2 करोड़ से अधिक छात्रों का सपना तोड़ा। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ भविष्य निर्माण के कीमती वर्ष बर्बाद हो रहे हैं, बल्कि उनके परिवारों पर भी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ रहा है। सभी से मिले सुझाव को मिलाकर कांग्रेस युवाओं की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक ठोस और फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रही है। टेक्निक्स 24 IIT BHU में 15 से होगा शुरू। रक्षा अनुसंधान पर संवाद करेंगे पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वाराणसी में IIT BHU के सालाना तकनीकी महोत्सव टेक्निक्स का 85वां संस्करण इस बार रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित होगा। पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ भी टेक्निक्स 24 में IITians से रक्षा क्षेत्र में भविष्य के अनुसंधानों और देश की जरूरतों पर संवाद करेंगे। टेक्निक्स का शुभारंभ 15 मार्च से होगा। विश्वनाथ मंदिर में काशीवासियों के लिए हो दर्शन की अलग व्यवस्था, कांग्रेस का डीएम को ज्ञापन। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनने के बाद से रोजाना लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतार लगी रहती है। ऐसे में स्थानीय लोगों को बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस ने विश्वनाथ मंदिर में काशीवासियों के लिए अलग से दर्शन की व्यवस्था करने की मांग करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा है। ओपन जेल की योजना पेश करने का आदेश, सुधारात्मक उपायों पर हाईकोर्ट ने मांगी राय। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने राजस्थान व महाराष्ट्र की तर्ज पर प्रदेश में ओपन जेल की व्यवस्था और इस प्रकार के अन्य सुधारात्मक उपायों को लागू करने के संबंध में योजना अथवा प्रस्ताव पेश करने का आदेश राज्य सरकार को दिया। न्यायालय ने कहा कि प्रदेश के सभी जेलों के जेल अधीक्षक अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने वर्ष 1998 में मॉडल जेल से मिले कैदी के पत्र के आधार पर दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। 7 मार्च को नहीं होगा नाथ महोत्सव, शासन से हरी झंडी न मिलने पर टला आयोजन। बरेली में नाथ महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन शासन से हरी झंडी न मिलने से आयोजन टल गया। प्रशासन 5 दिवसीय आयोजन करने जा रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से इसे 1 दिन तक सीमित कर दिया गया। पहले आयोजन IVRI मैदान में होना था। अब परिसर में ही होंगे नियुक्तियों के साक्षात्कार। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर होने वाली नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया विश्वविद्यालय परिसर में होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। संस्कृत महाविद्यालय और विद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी की खबर में प्रकाशित होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये निर्णय लिया। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, राजभर समेत 4 नए कैबिनेट मंत्री। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में मंगलवार को योगी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया। नए मंत्रियों में सुबह सपा अध्यक्ष OP राजभर, भाजपा MLC दारा सिंह चौहान, साहिबाबाद से भाजपा विधायक सुनील शर्मा और रालोद के दलित चेहरे अनिल कुमार हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद थे। यूपी सरकार ने NTPC के साथ 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। अनपरा में 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट को यूनिट को मंजूरी दी गई। इसकी कुल लागत 8,624 करोड़ रुपए है। लगभग 50 महीने में पहली यूनिट शुरू होगी। दूसरी यूनिट अगले 6 महीनों में शुरू होगी। NTPC के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए MOU के बाद राज्य सरकार की भागीदारी के तहत ये यूनिट लगाई जा रही है। इसमें दोनों की 50-50% भागीदारी होगी।
सरकार ने दी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी, 1.20 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है। इससे वर्ष 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत 5 साल में उद्योग लगाने वालों को कई लाभ और प्रोत्साहन मिलेंगे। यूपी इन 5 जिलों में और खुलेंगे सर्वोदय विद्यालय, योगी सरकार की है तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास मिशन के तहत प्रदेश के 5 सेवित जिलों गौतम बुद्ध नगर, शामली, कन्नौज, बागपत और शाजापुर में सर्वोदय विद्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। इसके लिए इन जिलों में 5-5 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई। सर्वोदय विद्यालयों में छात्रावास, विद्यालय भवन, खेलकूद के मैदान सहित सभी जरूरी सुविधाएं होंगी।